शोभित अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया है और खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी। पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी कितना बड़ा बात नहीं बनोगे? बनेगी। कितना बड़ा बनना चाहते हो? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। तो उसका अंत नहीं है तो हम जहां चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसा कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगू। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती है तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना, नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भंजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे। नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे। अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद, तो कैसे प्राप्त होगा? श्री नारायण पेड़ीवाल जी, सूरत से। राधा राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविकता में अध्यात्म क्या है और इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाना अध्यात्म है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से राग मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके प्रभाव से रहित हो जाना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनके प्रभाव से ऊपर उठ जाना, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना अध्यात्म कहते हैं। जगत में एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना अध्यात्म योग कहते हैं। महाराज जी, धर्म क्या है महाराज जी? धर्म जिसे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि करो, वो धर्म है। और जिसे निषेध करते हैं कि ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। चला कैसे जी? संत महात्माओं का अनुगमन करते हुए, जो महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग में हम चले, तो वो धर्म और अध्यात्म का मार्ग होता है। महापुरुष जो गए हैं वो सत मार्ग है। जो महापुरुषों के द्वारा मार्ग चयन किया गया है, उस मार्ग, जैसे रोड बना है, हम रोड पे चले तो सुविधा रहेगी, नया मार्ग तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग पर हम चले तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, हम आत्मबोध प्राप्त कर लेंगे, हम धर्म का संचय कर पाएंगे। मनमानी आचरण से नहीं इस मार्ग में चला जाता, गुरु आज्ञा के अनुसार चला जाता है। किसी भी महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार हम चले तो परमार्थ पर हम चल सकते हैं, परमार्थ को हम समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन बुद्धि के अनुसार चलना वो जागतिक ही होगा, भागवतिक तो होगा आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। वास्तविक जो अध्यात्म में चल रहे, ड्रामेबाजी नाटक और पाखंड की बात अलग है। जो वास्तविक परमार्थ में चल रहे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसे संत का संग मिले जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक परमार्थ पे चल रहा है। ऐसे संत का अनुगमन करने से अध्यात्म योग की प्राप्ति हो जाती है, धर्म का संचय हो जाता है, भगवान की कृपा से भगवान का अनुभव हो जाता है। योगेंद्र सिंह जी, आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो